हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त विकास शर्मा, बहादुरगढ़, हरियाणा से। आज हम बात करने वाले हैं कि सर फॉरएवर करना तो आसान, कितना इजी प्रोसेस है। आप चेक कीजिए कि कोई ऐसा पर्सन जो आपको लगता है कि जिसके अंडर आप अपनी आईडी लगाकर, जिसके साथ आप रिक्रूट होकर बिजनेस कर सकते हैं, आप उस ऐसे पर्सन को ढूंढ लीजिए एंड उसके में रिक्रूट होकर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बात इतनी सिंपल है, बात इतनी सिंपल है, बट ये इतनी सिंपल सिंपल है नहीं। तो थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड जब हो जाती है, जब बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बिजनेस को कर रहे हो। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर 5,000 लगाकर, 30,000 लगाकर आप बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, हो जाएगा बिजनेस स्टार्ट। लेकिन क्या आपने अपने पर्सन से, अपने थर्ड पर्सन से, आप जिन्हें अपलाइन कहते हैं, आपने उन पर्सन से कुछ सवाल पूछे? या ज्वाइन होने के बाद आपको लग रहा है कि यार मैं कुछ गलत जगह आ गया हूँ, मैं किसी गलत टीम का हिस्सा बन गया हूँ, ये टीम वो नहीं है जो मैं कभी सोचा करता था, या जो इस हिसाब से मुझे काम करना था, ये टीम वो नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी टीम भी होती है जो काम कर रही होती है अलग तरीके से, जिस तरीके से मोस्टली लोग काम करना चाहते हैं, जहाँ पे लोगों को थोड़ी सी इंडिपेंडेंस होती है। सो अभी हम बात करने वाले हैं कुछ उन सवालों की जो उन्हें आपको ज्वाइन करने से पहले अपने अपलाइन से, अपने उस थर्ड पर्सन से, जिस पर्सन ने आपको फॉरएवर से इंट्रोड्यूस कराया है, उससे पूछने चाहिए। पहला सवाल उनसे ये पूछिए कि सर फॉरएवर में करना क्या होगा, मुझे इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए करना क्या होगा। वो बोलेंगे ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। ओके ठीक है, ट्रेनिंग अटेंड करते रहेंगे, आपको 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, आप ट्रेनिंग अटेंड कर, फिर आपको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। अगर वो ये कह रहे हैं ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग में सीखिए, समझिए, ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन मुझे करना क्या होगा एग्जैक्टली। तो अगर वो ये बोलते हैं कि आपको, जैसे हमने आपको रिक्रूट किया है, आपने इंस्टाग्राम पर आप फॉर्म फिल किया था, हम आपको कॉल करेंगे, ऐसे ही किसी कोई पर्सन आपके इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करके वहाँ पे डिटेल फिल करेगा, आपके पास डिटेल आएगी, आप कॉल करेंगे। तो आपका दूसरा सवाल हो गया, हम दूसरा सवाल होना चाहिए, मुझे पीछे तो नहीं पड़ना पड़ेगा, मुझे उन लोगों के पीछे तो नहीं पड़ना, मुझे कन्विंस तो नहीं करना पड़ेगा ना उनको। बार बार पीछे पड़ने वाला तो काम नहीं होगा ना। ठीक है। आपने दूसरा सवाल भी पूछा। अगर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि आपको पीछे पड़ने की बात नहीं है, आप वो लोग शेयर करना, लेकिन आपको बार बार कॉल कॉल करनी पड़े, आप कॉल सेंटर बन के रहेंगे, तो आप समझ जाइए, आपको कॉल सेंटर बन के काम करना है या आप इंडिपेंडेंस तरीके से काम कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, आपको काम भी थोड़ा सा आपको अटपटा लग के आप कर भी लेते हैं, लेकिन आपके पास आते हैं 2cc या 5K के प्रोडक्ट। अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर से आते हैं तो आपके पास जाके प्रोडक्ट आते हैं, आप 2cc स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 2cc कॉम्बो के कुछ प्रोडक्ट आते हैं। तो आपका सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि सर ये जो प्रोडक्ट मेरे घर आए मैं उनको रिटेल कैसे करूंगा? क्या मुझे अपने रिश्तेदार को बेचना पड़ेगा, मुझे अपने घर वालों को कन्विंस करना पड़ेगा, अपने रिलेटिव्स को कन्विंस करना पड़ेगा? मैं कैसे बेचूंगा इन प्रोडक्ट को जो मेरे घर में आ गए हैं? अगर वो बोलते हैं कि नहीं आप अपने घर वालों को बताइए, सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके घर वाले, आपके रिलेटिव आपसे खरीदे क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको एक पर्टिकुलर एज तक, एक पर्टिकुलर लेवल तक तो देखा है। ठीक है। अब आप एकदम से आ रहे हो, कह रहे हो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आप प्रोडक्ट खरीद ली, वो क्यों खरीद लेंगे? आप इसी कहने पे कैसे खरीद लेंगे? पहला होता है कि हम प्रोडक्ट वो खरीदते हैं जो हमारी इच्छा होती है। कोई अगर हम किसी, चाहे वो विशाल मेगा मार्ट है, किसी जियो मार्ट है, कहीं भी चले जाएं, हम कहीं भी जाते हैं, हम वो लेते हैं जो हमें पसंद है। जो वो पिच कर रहे होते हैं हम वो नहीं लेते। तो आपके रिलेटिव आपसे एक सामान क्यों खरीदेंगे? पहले तो ये देखिए क्या क्रेडिबिलिटी है आपकी, कोई ट्रस्ट बिल्ड हुआ है आपका? नहीं। फोर्थ पॉइंट, आपके पास ये फोर्थ पॉइंट होना चाहिए कि सर जो सिस्टम है इसमें, जो मेरा बिजनेस होगा जो प्रॉफिटेबली कैसे होगा, मैं इस बिजनेस को ऐसा कैसे बनाऊं कि जो मुझे प्रॉफिट होता रहे। एक ऐसा नहीं कि आपको एक मंथ इनकम आ गई फिर आपको इनकम नहीं आ रही है, या कंसिस्टेंसी के साथ में अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करूं। ये भी आपको सवाल अपने अपलाइन या उस थर्ड पर्सन से पूछना चाहिए जिसने आपको इंट्रोड्यूस कराया है इस बिजनेस से। फिर आपको ये सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहिए कि सर क्या मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, मुझे वैसे ही अपने फोन में से डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल निकाल कर अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नोन को कॉल करना पड़ेगा, उनको इनवाइट करना पड़ेगा अपने वेबिनार के लिए, अपने सेमिनार के लिए? क्या ऐसे करना पड़ेगा? तो ये सिस्टम जो थे वो पहले काम करते थे, तो ये पहले इतनी डिजिटलाइजेशन नहीं हुई थी, हम इतने सोशल मीडिया का यूज नहीं करते उस टाइम, खैर सोशल मीडिया ही नहीं होता था। खैर आज भी कुछ लोग उस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि सब लोग इतना अवेयर हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, क्योंकि लोगों ने रील्स इतनी बना दी है, लोगों ने वीडियोस इतनी बना दी है कि लोगों को समझ में आ गया कि यार जो फॉरएवर है ना, या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग है, वो इस तरीके से काम करते हैं। जैसे आप कॉल करते हैं ना कि मेरे पास एक बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तू आजा, हम मिलकर बैठ के बात करते हैं, एक पर्सन है मैं उनसे मिलवाऊंगा तो वो मजे मजे होंगे। सामने वाले को माइंड में क्लिक होती है, तो क्या है, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है क्या, फंसने फंसाने वाला काम है क्या? नहीं। तो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कौन करेगा? तो आपको उन लोगों के पास जाना पड़ेगा या उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो आपके साथ इंटरेस्टेड, जो आपके सिस्टम की तरह काम करना चाहते हैं। जैसे हमारा सिस्टम है, हम एक ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, यानी कि हमारा काम 20% का होता है, बाकी 80% हमारा सिस्टम करता है।
सिस्टम क्या, मैंने अपनी वीडियोस बनाई, मेरी वीडियो यूट्यूब स्प्रेड कर रहा है, लोगों तक पहुंचे, जो इंट्रोड्यूस कर रहा है उन लोगों को जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं। कोई फॉरएवर सर्च कर रहा है, कोई टीएलएस सर्च कर रहा है, कोई सर्च कर रहा है कि ऑटोमेशन के साथ करे, कोई सर्च कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं जब उसके पास हमारी वीडियो जाती है तो उसके पास पहुंचती है हमारी इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन अगर उसको अच्छी लगती है तो हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है। ये ऑटोमेशन, मैं किसी के पीछे नहीं जा रहा, लोग वो लोग आ रहे हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जिनकी खुद की इच्छा हो रही है। ठीक है। तो सबसे बड़ा ये सवाल होना चाहिए अगला कि सर मुझे ट्रेनिंग कैसे देनी पड़ेगी। मैं ट्रेनिंग क्या, ट्रेनिंग की डिपेंडेंसी कैसी होगी? क्या मैं लोगों को पकड़ पकड़ के ट्रेनिंग दूंगा, या मैं वो लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लूं? फिर मैं इंडिपेंडेंट काम कैसे करूंगा? काम तो कह दिया आपने इंडिपेंडेंटली है, तो आप करेंगे कैसे? आपको उनको सिखाना पड़ रहा है। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे आपकी ट्रेनिंग है वो आपके बिना भी होती रहे। जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो अगर आप नहीं है तो आपको, आपने जिस पर्सन को ज्वाइन कराया था उसको ऐसा ना लगे कि भैया मेरा अपलाइन डिस्कनेक्ट है या वो काम नहीं कर रहा है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी वैसे, या वो क्विट कर रहा है, तो मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? ऐसा सिस्टम उसके पास होना चाहिए जिससे वो ट्रेनिंग ले अपना काम करता रहे। और अगले पॉइंट उसके पास ये होना चाहिए कि सर सिस्टम तो हो गया, कि एक ऐसा सिस्टम बनाना, डुप्लीकेशन ऑफ सिस्टम, आपको डुप्लीकेट करना है उस सिस्टम को। अगर मैं आपको ज्वाइन कराता हूँ अपने साथ, तो अगर मैं नहीं हूं तो आपको मेरे जैसा नहीं बनना है, आपको फॉलो करना है सिस्टम को। वो जो सिस्टम है वो आप फॉलो करेंगे और आप उस सिस्टम को फॉलो करते करते कुछ स्टेप्स के बाद अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। मेरे को नहीं, आपने मुझे देखा, आपने सोचा मैं इन सर को डुप्लीकेट करूंगा, आपने डुप्लीकेशन किया मुझे, आपकी पर्सनैलिटी मेरी पर्सनैलिटी मैच हो गई। लेकिन आपको जिस पर्सन ने ज्वाइन किया उसकी पर्सनैलिटी आपके साथ मैच नहीं हुई, तो वो कहेंगे डुप्लीकेशन 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 ऑफ सिस्टम। आप सिस्टम को डुप्लीकेट कीजिए कि आपका सिस्टम बना रहे, आप नहीं, आपका सिस्टम काम कर रहा है आपके भी, पर दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। और सबसे बड़ा मेन पॉइंट आप ये पूछिए कि सर मैम क्या यहाँ पर मेरे आइडियाज, मेरे थॉट्स, मेरी जो नई जनरेशन के अकॉर्डिंग मेरी कुछ आइडियाज हैं उनको रखने का मौका है? कई बार क्या होता है, लोग बिजनेस ज्वाइन तो करते हैं लेकिन वहां पर आपको ओपिनियन रखने की आज़ादी नहीं होती है। कहने को इंडिपेंडेंस होता है, कहने को ये होता है कि आप इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो जाते हैं। लेकिन बात यही रहती है कि क्या मुझे अपने आइडियाज, क्योंकि देखो हमारे पास भी कुछ आइडिया थे, हमने अपने प्लान को बताया, उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। नहीं, जैसा सिस्टम हमारा है वैसे ही काम करना, उसके अलावा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। कई बार किसी के आइडियाज बहुत फार लेवल के होते हैं, वो कुछ ऐसा सोच लेता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं। हम डर जाते हैं कि हम होगा कि अरे वो सोच पाया है ना, वो सोच रहा है, वो करने की कोशिश, तो आप उसको मनोबल तो बढ़ाइए, करके देखते हैं क्या पता हो जाए। जैसे कभी बार हम अपने, मैंने अपने अपने लाइन से जो इसमें पुरानी पुरानी टीम में था, मैंने अपने लाइन को बोला था कि सर हम यूट्यूब पे काम क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम सिर्फ आप कॉलिंग के लिए लीड्स दे देते हैं, हम कॉलिंग करते रहते हैं? देखो कॉलिंग बुरा नहीं है, कॉलिंग बुरा नहीं, कॉलिंग हम भी करते हैं, बट हम कैसे कॉलिंग करते हैं? कोई पर्सन जैसे आप है, आपने मेरी वीडियो देखी, आप डिस्क्रिप्शन में गए, आपने मेरा मोबाइल नंबर लिया, अब वहाँ पे मोबाइल नंबर पर आपने मुझे वो कॉल किया, व्हाट्सअप किया, वहाँ पे हमारी थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई। क्यों? आप उस कन्वर्सेशन के बाद मैंने आपको कॉल किया या आपने मुझे कॉल किया, तो ये एक कॉल है, ट्रस्टेबल कॉल। ये कोल्ड कॉलिंग नहीं है, ये हॉट कॉलिंग है, क्योंकि आपके मन में एक ट्रस्ट है कि यार मैंने इस पर्सन को देखा है यूट्यूब पे, मैंने इस पर्सन को देख रखा है यूट्यूब पे, मैं इससे के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, बस ये मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दे, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे, मुझे मेरे जो अंदर माइंड में कुछ कचरा है उसको क्लेरिफाई करा दे, बस वो इतना जानना चाहता है। तो यानी कि वो कोल्ड कॉलिंग नहीं है, वो हॉट कॉलिंग है, और वो कॉलिंग अच्छी वाली कॉलिंग है। ठीक है। तो कॉलिंग हम भी करते हैं भैया, पर हम उस तरीके से कॉल नहीं करते अब। ठीक है। सो आपको ये पूछना है क्या मेरे जो आइडियाज उनको रखने का मौका मिलेगा मुझे, है ना? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। लेकिन आपको धीरे धीरे ये सोचना पड़ेगा कि आप बिजनेस को कैसे करना चाहते हैं। सो आने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, एंड लाइक कर दीजिएगा। एक, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है, यार इतने लाइक हो गए, अच्छा लग रहा है, यानी कि कंटेंट में अच्छा बना रहा हूँ। तो मुझे कंटेंट को और फार बेटर करना पड़ेगा, ये मुझे कुछ लगता है, या आपको कुछ कमी लग रही है तो वो बता दीजिए। हम धीरे धीरे उस कमियों को दूर करके उस प्रोडक्ट में और क्वालिटी लाते हैं। क्योंकि कोई भी पर्सन ज्वाइन फॉरएवर को नहीं करता, फॉरएवर को ज्वाइन कोई नहीं करता, ज्वाइन करता है आपको, मुझे। यानी कि हम प्रोडक्ट हैं, हमें अपने इस प्रोडक्ट में और अच्छी क्वालिटी लानी है, इस प्रोडक्ट को और फार बेटर बनाना है, इसकी कम्युनिकेशन को और सुधारना है, इसकी वॉइस क्वालिटी को और सुधारना है। जितनी ज्यादा परफेक्शन इस प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट बिक जाएंगे, ये प्रोडक्ट बिक जाएंगे आपके। ठीक है, फार बेटर, आराम से बिक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
आपको अपनी इस प्रोडक्ट में, यानी कि आई एम द प्रोडक्ट, आई एम द प्रोडक्ट, मुझे इस प्रोडक्ट में क्वालिटीज लानी है। आज के लिए इतना ही, टिल द टाइम, आज के सेल्फ, टाक सेल्फ एंड बड़ा गेम खेलते हैं। बड़ा गेम क्या खेलते हैं? अपने आप को बिल्ड करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक। थैंक यू।